मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा नंबर 146 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। नील सरोवरहु नील मन नील नीर दर श्याम, लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्य काम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कार से रचते हैं। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन चव शिवा, चार कपोल चिवक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विद कर निकर विनंद कहासा। उसका मुख उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिय रेखा युक्त चढ़ाव उतार चढ़ाव वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की सी किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छवनी की, चितवन ललित बाबूती जी की, ब्रिकट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमलों के समान बहुत ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़े हुए कामदेव के धनुष को सौभाग्य को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदित हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृति मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घोरालू काले बाल ऐसे सघन थे कि मानो मोहरे के झुंडों। हृदय पर श्रीवश सुंदर बनवाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। कि हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटने संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख वर तीन, नाभि मनोहर लेत जने, जमुन भमर छवि छीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका से रचते हैं। स्वर्ण वर्ग का प्रकाश में पीताम्बर बिजली की सी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के बहनों की छवि को छीन लेती हूँ। पद राजीव वरण नहीं जाही, मुन मन मधुप बसे जे माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोले बसते हों,
भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आसक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। राम बाम जिस सीता सोई, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भोय के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरे रूप विलोकी, इकटक रहे नयन पटरों की, चित्तमय सादर रूप अनूपा, तृप्त न माने मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा नेत्रों के पट पल रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को भी आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड यव गए पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो वर जोए भाव मन, महादान हनुमान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भई आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कार से रचते। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदवानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़े और माही, सगुन अगम कह जात सुनाई, तुम्हें देती अति सुगम गुसाई, अगम लागे मुझ निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद विबुधत रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान न सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दर्द तलब वृक्ष पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पुरभव मोरे मनोरथ स्वामी,
सकुच बिहाए मांग नृप माही मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाति कहो सत्य भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबहु दुराय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसको इस प्रकार रखते हैं। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, और प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सर से खोजो कहो जाई, नप तब तने होम में आई। राजा की भीति को देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं भी आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्य रूप विलोक कर जोरे, देव मांगो वर जोर चतोरे, जो वर नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो ही वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा हो, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु तुरंत सुटे होत टिटाई, यद्यपि भगति हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, मौत बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि भक्तों को हित करने वाले और ठिठाई को भी अपनी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। आसि समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुन सोई। जे निजी भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावे सो गति लेहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कुछ कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं तो यही पर मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निजन है, जो अलोक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहिने। प्रभु हमारे कृपा कर देव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका शेष है, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।